सुची जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ग्रस्त में रहते हुए भी मोक्ष संभव है तो आप जैसे महापुरुष संन्यास जीवन को क्यों अपनाते हैं? भगवान ने सृष्टि में एक नहीं रचा, अनेक रचा है। एक नहीं रचा, अनेक रचा है। अगर सृष्टि का मंगल अच्छे स्वभाव से होता है तो बुरे स्वभाव वालों को क्यों रचा? यदि मदिरा पीना निषेध है, मांस खाना निषेध है, फिर रचना क्यों की? अगर हम प्रश्न करें तो शाम तक ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे। भगवान ने अनेकता की रचना की है, एकता की नहीं, अनेकता की रचना की, विभिन्न मति की रचना की है, विभिन्न स्वभाव की रचना की है और उनको दो भागों में बांट दिया, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग भोगों का त्याग करते हुए, त्याग का प्रयास करते हुए सफलता पूर्वक भगवान को प्राप्त करना, और प्रवृत्ति मार्ग धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए प्रयासरत रहकर मोक्ष मार्ग में जाना। तो अब जिनकी भाग्य में रचना रची है गृहस्थ में जाते हुए भगवत प्राप्ति करना, उनको गृहस्थ में मिलेगा। हम लोगों के भाग्य में रचना की गई है निवृत्त मार्ग से भगवत प्राप्ति करना, और दूसरा रहस्य, गृहस्थ मार्ग में रहते हुए आप केवल अपना उद्धार कर सकते हैं, और विरक्त मार्ग का अगर एक साधक भगवत प्राप्त हो गया तो प्रांत के प्रांत का कल्याण कर देगा। अगर एक अपने में आ जाए तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, पूरे लोक को पावन कर सकता है, क्योंकि उसने भोगों का त्याग करके रात दिन केवल भगवान का चिंतन किया है। आप गृहस्थी में देखिए बड़ी समस्याएं हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो सत्संग सुनने का टाइम नहीं, भजन करने का टाइम नहीं। भजन करने के टाइम में बैठो तो पूरे दिन की दिनचर्या दिमाग में घूमती है, ये करना है, ये करना है, ये करना, अभी वहां जाना है, उससे वो बात करनी, पूरा हिसाब भजन में लग जाएगा। माला चल रहा है लेकिन पूरा हिसाब लग जाए, परसों उसने ऐसा क्यों कहा था, वहां ऐसा क्यों हुआ, पूरा प्रश्न उत्तर उसी समय होगा जब आप भजन में बैठे होंगे। अब कैसे उद्धार हो? उस कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, विरक्तों को भिक्षा देते हुए आप लोगों का कल्याण कैसे होता है? जैसे विरक्त संत जन है, इनको भोजन पवाते, इनको वस्त्र, इनके वास की व्यवस्था, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, जितना बना उतना भजन, जितना बना। लेकिन विरक्त के लिए ये नहीं है कि जितना बना, क्योंकि हमारे लिए दूसरा कार्य नहीं, न बच्ची का ब्याह न बच्चे का ब्याह, बच्चा बच्ची तो कुछ है नहीं, न किसानी न नौकरी न व्यापार, केवल एक ही धंधा है, नाम जप, भगवान का भजन। अगर ईमानदारी से हम अपना भजन कर ले गए तो लाखों का कल्याण कर देंगे, लाखों का कल्याण कर देंगे। इसलिए भगवान ने विरक्त मार्ग की रचना की कि इस मार्ग में सम्यक रूप से अपनी चित्तवृत्ति को केवल परमात्मा में लगाकर स्वयं तरति सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो लोक के लोक को तार सकता है। ऐसा गृहस्थ में कठिन है। गृहस्थ में 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट समय दो, वो भी मन चंचल रहता है। दिन में बड़े कार्य हैं, कब भगवान की याद आवे कब ना आवे, माया बड़ी विचित्र। एक बार भगवान देवर्षि नारद जी से वार्ता कर रहे थे तो विनोद में कहा कि जो गृहस्थी में मेरा भजन करता है उसे मैं विशेष महत्व देता हूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु विरक्त पूरे जीवन जलता रहता है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई मन से संसार के भोगों का त्याग करके भगवान में लगाना, कोई मन को भोगों में नहीं, बड़ा कष्टमय जीवन है ये, बड़ा कष्टमय जीवन तपस्वी का। ईमानदारी से अगर चला जाए, बेईमानी से चला जाए तो वो बात अलग है कि अपना मनमानी करो, लेकिन अगर ईमानदारी से चला जाए तो बड़ा कष्टमय जीवन है। केवल भगवदानंद, संसार के आनंद का त्याग करते हुए चलना होता है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, गृहस्थ भक्त को आप प्राथमिकता क्यों देते हैं? तो उनका, देवर्षि नारद जी से एक काम करोगे? भगवान ने एकदम बात घुमा दी। एक कटोरे में घी भर करके दिया
और कहा मेरे आसन की परिक्रमा लगाओ, एक सुदर्शन चक्र हमारा पीछे चलेगा, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, भगवद आज्ञा। बोले कितनी बार नारायण नारायण कहा? बोले नारायण नारायण, पूरी चित्त वृत्ति इस कटोरे में लगी थी कि एक बूंद घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। बोले एक कटोरे के घी ने तुम्हारी भगवत स्मृति अपहरण कर ली और उनके लड़का बच्चा रिश्तेदार नातेदार न जाने कितने कार्य, और वो सब कार्य करते हुए यदि मेरा भजन करता है तो वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो बात समझते हो? गृहस्थी और विरक्ति ये दो मार्ग भगवान ने बनाए हैं, और दोनों मार्ग अगर अपनी अपनी ईमानदारी से धर्म से चला जाए तो दोनों मार्गों को भगवत प्राप्ति होती है। पर विरक्त मार्ग गुरु मार्ग है, गृहस्थ का गुरु मार्ग है। उसके सदगृहस्थ लोग स्वीकार भी करते हैं, कोई भी विरक्त हो उसे पूज्य भाव से देखते हैं। विरक्त मार्ग गृहस्थ मार्ग का गुरु मार्ग है, और विरक्तों का भरण पोषण गृहस्थों से ही होता है। वस्त्र है, भोजन है, वास है, जो भी व्यवस्था है, तो इस भाव से गृहस्थों का कल्याण हो जाता है। जो हम लोग भजन करते हैं उसका हिस्सा मिलता है। वो गृहस्थी में रहकर थोड़ा भी भजन करते हैं, धर्म से चलते हैं, पापाचरण नहीं करते, और गरीबों की सेवा, जैसे बीमारों की सेवा, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, ये सब गृहस्थों से ही चलती है। तो उन गृहस्थों का कल्याण ऐसे होता है, और संत अपने तपोबल और भजन बल से बहुत लोगों का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान ने दो मार्गों की स्थापना की। तो भगवान ने जिसको जिस मार्ग के लायक चुना उस मार्ग में चला रहे हैं। हम लोगों को चुना, भगवान ने चुना और संसार से खींचकर इस मार्ग में चलाया। कोठों में, दिल्ली के जो रेड लाइट एरिया है उसी में ही कोठों के अंदर जाके उन औरतों को बाहर निकालना और उनके बच्चों को एक नया जीवन देना। और इस काम में बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन एक विश्वास भी है कि ये काम दिया गया है, सौंपा गया है। पर जब जब श्रद्धा कम होती है और जब जब चुनौती बड़ी लगती है तब तब क्या करें, और जब खुद पे शक होता है तब क्या करें? हमारी जी दिल्ली में जो वैश्यशालाएं होती हैं, रेड लाइट एरिया होते हैं जहाँ वैश्याएं, वहाँ जाके उनके ग्रुप में जाके वहाँ से जो बच्चियाँ फंसी होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको एक नया जीवन देते हैं। बट ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, तो कभी कभी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो उस समय महाराज जी अपने आप में एक उत्साह। आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जिनका जीवन गंदगी में ढकेल दिया गया है उनको गंदे आचरणों से मुक्त करना, उनको एक नया जीवन देना, ये आपको बहुत प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। एक जीव को अगर हम डूबने से बचा लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। देखो, स्वयं के लिए भजन करना, अपना कल्याण करना एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरे के लिए कल्याण की बात सोचना ये खास बात होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कई परिस्थितियों में बच्चियां ऐसे फंस जाती है, कई परिस्थितियां होती, कोई स्वाभाविक रुचि रख करके फंसता है और कोई कई परिस्थितियों में फंस जाती है। तो जो परिस्थितियों में फंसी हुई है, अगर उनका आपको सहयोग मिल गया तो उनकी नई जिंदगी एक अच्छी जिंदगी बन जाएगी। बहुत सुंदर है, प्रशंसनीय कार्य आप कीजिए और राधा नाम जप कीजिए, जिससे आपका आत्मबल कभी टूटे ना, आत्मबल बना रहे। आप लड़ती रहिए, आपकी रक्षा में भगवान है। जो दूसरों का परोपकार करता है सबसे बड़ा कार्य है। हम बहुत हृदय से प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर, क्योंकि गंदे आचरणों में लिप्त, ऐसे आचरणों में लिप्तों को बचा करके भगवान की कृपा से संसार के अच्छे मार्ग में देना, ये बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सहयोग बहुत है वहां पे औरतों का। हाँ, नहीं मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप बिल्कुल कीजिए और भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। जरूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों से कौन गुजर रहा है, वहाँ शोषण हो रहा है उनका, और आप उनको बचा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य, आप जरूर कीजिए। हमारा हृदय प्रसन्न हुआ है सुनकर। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान ने अपने होने का एहसास तो बहुत बार कराया और कराते रहते हैं, लेकिन आत्मा से अभिन्न चिंतन होने के कारण जो माधुर्य भाव है उसमें न्यूनता। हाँ, न्यूनता ही रहेगी, न्यूनता ही रहेगी, क्योंकि
दो भावों का एक हृदय में पोषण नहीं हो सकता, सोहम और दासोहम। जैसे हमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, गुरु कृपा से परिवर्तन हुआ, नहीं तो सन्यास मार्ग के पथिक थे। काशी से जीवन, जो दंडी सन्यासी होते हैं वो जीवन, तो 20-22 वर्ष अनुसंधान वो चलता रहा। अब जब महादेव जी की कृपा हुई और इधर का आकर्षण हुआ, अब बड़ी समस्या कि जब वो एक है, अद्वितीय है और वो मैं हूं, तो किससे अनुराग? मेरा ही तो आत्मस्वरूप सब है। ये जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। बड़ी समस्या पड़ी, बड़ी समस्या पड़ी। और फिर महादेव जी से कहा इस ज्ञान का अपहरण करो। महादेव जी से कहा, रो के प्रार्थना की कि मेरे आत्मस्वरूप प्रभु इस ज्ञान का अपहरण करो। जब उस ज्ञान धीरे 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 फिर वो बात जो नाथ मैं अधम जीव हूं, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, धीरे 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 भाव का वो एक मतलब पूर्ण जीवनगत हो गया। और ये नवीन जीवन, इसमें महत् पुरुषों की कृपा प्रधान रही। नहीं कभी हम नहीं आ सकते थे। जहां हम एकांत होते, बस वही योग वासिष्ठ और वेदांत की बातें तो सब काट देती सब काट देती, कुछ नहीं रहने देती। बड़ी समस्या थी। गुरुजी से हमने कहा कि 1 वर्ष हो जाने के बाद उन्होंने कहा, तो हम कहा महाराज जी आपसे हम सत्य कहते हैं, पाठ करते हैं आप जो कहते हो, जो सेवा करते हो वो करते हैं, लेकिन हमारा विश्राम उड़िया बाबा की वाणी, वेदांत, योग वासिष्ठ इनमें होता है। तो उनका चिंता मत करो, धीरे धीरे सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाए। तो धीरे धीरे नहीं रह सकता क्योंकि इस हृदय की बात है। हाँ, जब आप इस प्रश्न करोगे स्फुरित हो जाएगा, कोई विस्मरण नहीं है। पर अब अंदर ये बैठ गया है कि मैं तत्व का विस्मरण ही भक्ति का लक्ष्य है, मैं का विस्मरण ही भक्ति का लक्ष्य है। केवल तू ही तू है, मन नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। इसी मैं तत्व का स्वयं बोध कराने के लिए गोपी जनों के पास उद्धव जी आए थे, और वो मैं तत्व का विस्मरण किए हुए बैठी हुई थी। तो जो मैं तत्व का विस्मरण किए हुए कृष्णाकार थी, प्राण भय कान में, कान है प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। जहां ये स्थिति कि उधो मन न भय 10वीं से खुतो सो गयो श्याम पे, अब को आराध है इस। और उधो मन माने की बात, दाख सुहारा छाणी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उधो मन माने की बात। अब वो जो श्याम सुंदर के प्रति परम प्रीति है, उसमें इसीलिए जो रस की बात जब कही गई, आप मतलब अन्यथा न लीजिए, जब रस की बात कही गई तो कहा गया यन नारदाजेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहां ब्रह्मा जी, ईश भगवान शिव, आज माने ब्रह्मा जी और नारद जी और श्री सुखदेव जी, ये सब महान चरम अवस्था को प्राप्त हैं। इन महापुरुषों ने जिस रस का रसास्वादन नहीं किया, वो रस वृंदावन का, जैसे अब आप कहेंगे कौन सा रस का रसास्वादन नहीं किया? भगवान शिव बोध संपन्न सर्व सब गुणों के अधिष्ठात्र हैं, परम वैष्णवान हम यथा शंभु। तो अब हम आपको इशारे से बता दें, पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, बद्धुम विचित्र कवरिम नव मल्लिका भी। हे लाडली जू, मैं आपके वक्षा स्थल में पत्रावली करने का अधिकार। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, बद्धुम विचित्र कवरिम नव मल्लिका भी, अंगम चुभूसी तुमा भरणई धृता से। मैं कब ऐसा सौभाग्य होगा कि आप
ऐसा श्रृंगार करने का मुझे। तो ये न वीणाधारी नारद जी को सौभाग्य मिला, न देवाधिदेव महाशंकर को, न भगवान ब्रह्मा जी को भी नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने, क्योंकि ये सब आचार्य कोटि के महापुरुष, जैसे पक्की मटकी को फोड़कर कुछ नहीं बनाया जा सकता, ऐसे ये परिपक्व ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जैसे अपने लोग अधम कच्ची मटकी हैं, अब वो फोड़कर कुछ भी बना लिया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो रस है, माधुर्य रस में भी महामाधुर्य रस, प्रिया जी की परिचर्या, प्रिया जी की सेवा, ये वृंदावन का जो रस है। अब इसके लिए जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब पधारे तो रसिकों का संग किया, तब उन्होंने एक शब्द लिखा है, बहुत कई बार इस श्लोक में वृंदावन महिमामृत में लिखा है। मतलब ये अब कैसे पचेगा जो मोक्षाभिलाषी जन, जो मोक्ष की अभिलाषा करते हैं। लिखा है जब राधा माधव का प्रेम रस प्राप्त होता है तो मोक्ष थुतकी कृत्य हो जाता है। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, सारिष्ट सामीप्य आदि जो मोक्ष है ये देने पर भी नहीं लेते, मेरी सेवा। तो ये जो एक भाव के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने योगों का वर्णन किया, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग का, क्योंकि एक साथ तीनों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। एक उपासक के द्वारा या तो ऐसे करके चलो तो भगवान जहां चला दे, और या फिर जो गुरु कृपा से पकड़ा फिर उसी पे परिपूर्ण हो जाए। अब चित्त का इधर आकर्षण होने पर पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होता है, पूरा सिस्टम बदलना होता है। फिर भगवान से मांगना पड़ता है। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक पद में लिखा, मुझे बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। ये सब अपरीत कर लो, जितनी जानकारी है, एक अबोध बालक की तरह अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे जिस पक्षी के पंख नहीं निकले वो बच्चा घोंसले में बैठे माँ की बाट जो होता है, ऐसे हे प्रियालाल केवल मैं आपका चिंतन करूं, केवल आपकी दास्ता, केवल आपकी कृपा की बाट जो हूं, ये थोड़ा सा अलग हो करके है। बहुत कृपा की आपने, बहुत कृपा की, बहुत बहुत कृपा, बहुत।